जी हाँ, तो प्यारे साथियों, मैं मासूम रजा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज। क्या क्वेश्चन बैंक सीरीज? इसमें से हमारा जो साइंस का भाग है बायोलॉजी, इससे हम जो पिछले वीडियो में बताया था कि पहला चैप्टर का जो है पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिया। जितने भी 10 सालों में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे तो हमने पढ़ा के ख़त्म कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उन्हें सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और वीडियो में कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा नंबर चैप्टर का नियंत्रण और समन्वय नाम है, जिसमें से हमारा पहला भाग है जंतु का तंत्रिका तंत्र। इससे जितना पूछा गया उससे पहले पढ़ते हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जंतु तंत्रिका तंत्र, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, इसका ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा या पर मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा है? जैसे हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होते हैं ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सी अनिच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित कौन सी अनिच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना। देखिए, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जिसमें हम लोग अपने मन से करते हैं, ठीक है, हमारा जरूरत होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। और अनिच्छिक क्रिया जिसको हम रोक ही नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जैसे पलक का झपकना, हृदय का धड़कना, खाना का पचना, ये सब क्या अनिच्छिक क्रिया है। तो कौन अनिच्छिक क्रिया नहीं है? ये देखिए, वमन, लार आना, लार आ जाती है ऑटोमेटिकली, इसको हम रोक नहीं सकते, हृदय का धड़कना, ये सब क्या है अनिच्छिक क्रिया। लेकिन चबाना जो है ये क्या है, अनिच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना अनिच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है कान, आंख, नाक या दिमाग, ठीक है। देखिए, कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, उसका मैसेज भेजते हैं, उसका आंख से हम लोग देखते हैं, उसका ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, नाक से हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेदी ग्राही अंग कौन नहीं है? तो दिमाग हो जाएगा। कौन नहीं है? दिमाग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है, ठीक है। ऑप्शन है पर मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से या पॉन्स मस्तिष्क से, ठीक है। तो ये जो है क्या है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, पर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या पॉन्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला से। मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुला से। मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुला से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिनेप्स, लिगामेंट, मेनिंजस या एक्सॉन। तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, सेरिब्रम और मस्तिष्क स्टेम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम दारू पीने वाले लोग का जो शरीर है वो नियंत्रित नहीं रह पाता, संतुलित नहीं रह पाता है, तो किस पर असर पड़ता है? मस्तिष्क को कौन सा वाला भाग में? तो सेरिबेलम वाले भाग में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का
औसत भार है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसत भार है। ऑप्शन है 1 केजी, 2 केजी, 1.4 केजी या इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होगा और एवरेज भार होगा कितना, 1.4 केजी। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होगा, 1.4 केजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन और मास्टर सेल। तो मनुष्य के शरीर की जो कोशिका होती है लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है, तो उसमें सबसे लंबी कोशिका होगा कौन सा कोशिका, न्यूरॉन कोशिका। कौन सा कोशिका, न्यूरॉन कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन है न्यूरॉन, डेंड्राइट, नेफ्रॉन, साइटोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, सिस्टम जो होते हैं, वो न्यूरॉन पर ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है, किसके लिए, सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए या हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, मस्तिष्क जो उत्तरदायी होगा इन सभी के लिए जरूरी है। मस्तिष्क किसके लिए जरूरी है, इन सभी के लिए जरूरी है। हृदय के स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी और सोचने के लिए भी क्या मस्तिष्क जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति बनाए रखता है और संतुलन बनाए रखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क भी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है मांसपेशी, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी रक्त कोशिका, ऑप्शन डी हृदय कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिनेटिक सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें, ऑप्शन ए ब्रिक में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी न्यूरॉन में, ठीक है। तो सिनेटिक नॉब्स किस में पाया जाता है, न्यूरॉन में। तंत्रिका कोशिका में क्या पाया जाता है, सिनेटिक दरार पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है पादपों में समन्वय। क्या नाम है, पादपों में समन्वय, ठीक। तो इससे इसका जो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, इसका पहला प्रश्न क्या है कि वाक्सीन है। वाक्सीन है, वाक्सीन क्या है, एक हार्मोन है या वसा है या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो वाक्सीन क्या है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पादपों में जो क्या पाई जाती है, हार्मोन पाई जाती है, ठीक है। तो हार्मोन 6-7 प्रकार के होते हैं, तो वाक्सीन क्या है, वाक्सीन एक हार्मोन है, ठीक है। वाक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन है पेप्सिन, एड्रिनल, वाक्सीन या टेस्टोस्टेरोन। देखिए पादप हार्मोन, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा, वाक्सीन। क्या हो जाएगा, वाक्सीन, ठीक है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा, वाक्सीन हो जाएगा, ठीक। पादप हार्मोन का उदाहरण वाक्सीन। एड्रिनल क्या है, एड्रिनल एक ग्रंथि है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक, और जो मनुष्य में पाई जाती है। उसके बाद जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जिब्रेलिन जो है एक हार्मोन है जो पादपों में पाई जाती है। जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो कहाँ पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, ठीक है। ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्व अनुवर्तन, ऑप्शन सी जल अनुवर्तन, ऑप्शन डी रासायन अनुवर्तन। तो जड़ का जो वृद्धि होगा, जो जमीन की ओर वृद्धि होता है, तो उसको कौन सा अनुवर्तन बोलते हैं, गुरुत्व अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक है, गुरुत्व अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो होते हैं साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है, पररोह के अग्रभाग की लंबाई एवं वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होते हैं वो किस लिए सहायक है, ये लंबाई में वृद्धि के लिए भी सहायक है, तने की वृद्धि के लिए भी सहायक है या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सहायक है। तो इन सभी के लिए क्या है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑक्सिन,
ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी जिबरेलिन। ठीक, तो कौन सा जो है पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ये क्या है? एक हार्मोन है। तो एब्सिसिक अम्ल क्या हो गया? पत्तियों में मुरझाने के लिए क्या है? ये उत्तरदायी। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों में मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग कि इनमें से, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ठीक है, ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ये सब क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? जंतु हार्मोन है। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और ये सब इंसुलिन, ये सब क्या? जंतु हार्मोन है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। देखिए, एड्रेनालिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन ये सब क्या है? जंतु हार्मोन है। ठीक, तो जिब्रेलिन क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण है। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। ठीक, ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपिन, ऑप्शन सी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी केमोट्रोपिन या फोटोट्रोपिन। देखिए, बीजांड की ओर परागनलिका का वृद्धि का कारण क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केमिट्रोपिन, केमोट्रोपिन, जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रासायन अनुवर्तन बोलते हैं। कौन सा अनुवर्तन बोलते हैं? रासायन अनुवर्तन बोलते हैं। देखिए, जब परागकण अंडाशय के वर्तिका वाले भाग में पड़ते हैं तो वो जो जाती है बीजांड की ओर जो वृद्धि करती है, ठीक है, वो उसको कौन सा अनुवर्तन बोलते हैं? रासायन अनुवर्तन, जिसको केमेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पीपल में, ऑप्शन बी पीला कनेर में, ऑप्शन सी बरगद में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में भी पाया जाता है, पीला कलर में पाया जाता है, बर्गर में भी पाया जाता है। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? लेटेक्स पाया जाता है। ठीक है, इन सभी में लेटेक्स पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी ऑक्सीन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन डी साइटोकिन। देखिए, ये सभी पादप हार्मोन है, लेकिन जो फल पकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं उसको कौन सा हार्मोन होते हैं? एथिलीन हार्मोन, जो कृत्रिम भी पाया जाता है और गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो कौन पादप हार्मोन नहीं है? देखिए, एथिलीन भी एक पादप हार्मोन है जो फल को पकाता है, ऑक्सिन भी एक पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन भी क्या है? पादप हार्मोन है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है। ये क्या करता है? दुग्ध उत्पादन को, जंतुओं में दूध उत्पादन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो ऑक्सीडोसिन होते हैं, जब गाय भैंसों में जब दूध ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं होता तो इंजेक्शन दिया जाता है इसका, और उनसे क्या होता है? ज्यादा दूध उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश की ओर परोह की गति है। प्रकाश की ओर परोह की गति है क्या है? प्रकाश की ओर पत्तियों की गति क्या कहलाता है? गुरुत्व अनुवर्तन, जल अनुवर्तन, रासायन अनुवर्तन या प्रकाश अनुवर्तन। देखिए, प्रकाश की ओर जब पेड़ पौधे गति करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फल की वृद्धि, ऑप्शन बी जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। देखिए, गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? जड़ की वृद्धि। देखिए, पेड़ पौधे जो जड़ का जो वृद्धि होता है वो किधर होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व अनुवर्तन। देखिए, गुरुत्वाकर्षण से ही गुरुत्व अनुवर्तन आया है। जैसे देखिए, अगर हम कोई भी बॉल को उछालते हैं वो जाके कहाँ गिरते हैं? पृथ्वी पे गिरती है। ठीक है, कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो कहाँ आती है? पृथ्वी की ओर आती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व अनुवर्तन बोलते हैं। जड़ की वृद्धि में हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व अनुवर्तन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा? ठीक है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है तो ऑप्शन है IAA, TSH, ACH या ACTH। ठीक है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा? IAA। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा? IA। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला टॉपिक जंतुओं में हार्मोन। किसमें? जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा जंतुओं में हार्मोन का, जो पिछले 10 सालों में पूछा गया है। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ठीक,
घेघा, बौनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, 10 सालों में, 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन एक क्या होता है? हार्मोन होता है, जो उसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो मधुमेह नामक रोग होता है, मधुमेह नामक रोग होता है, शुगर, मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आउटी ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए आउटी ग्रंथि हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। आउटी ग्रंथि को हम लोग थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। देखिए वह आउटी ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आयोडीन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑटोग्राफी का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन, लेकिन इसमें से कोई किसी भी ऑप्शन में आयोडीन नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए अग्नाशय, उसके बाद पीयूष ग्रंथि, उसके बाद अंडाशय, उसके बाद वृषण। तो कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अंडाशय तो एक ग्रंथि नहीं है, वृषण भी एक ग्रंथि नहीं है, लेकिन अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, ये जो है अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसे कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है, तो इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एंड्रोजन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने के लिए उसे क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? आयोडीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी यकृत। ठीक है, तो इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि भी अंतःस्रावी है, थायराइड भी है और वृषण भी, लेकिन यकृत क्या है? यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो निम्न में कौन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ठीक, तो इसका ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाएगा? वृद्धि हार्मोन। देखिए पीयूष ग्रंथि हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना काम भी करती है और दूसरे ग्रंथि के जैसा का वो भी कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या क्या है? ठीक, ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही आंसर? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो अपने जो दूसरे की ओर, दूसरे जैसे अपने दूसरे लिंग की ओर, जैसे हम लोग लड़का है लड़की की ओर क्या होने लगते हैं? अग्रसर होने लगते हैं। क्या? आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, आकर्षित होने लगते हैं लड़का लड़की। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। जो रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए रिलैक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन, इंसुलिन करता है। जब इसका नियंत्रण, जब ये बढ़ जाता है या घट जाती है तो क्या हो जाती है? मधुमेह नामक रोग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। ठीक है, मधुमेह नामक रोग हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए नर हार्मोन, ऑप्शन बी मादा हार्मोन, ऑप्शन सी पाचक रस या ऑप्शन डी एंजाइम। तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है किससे? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से? तो टेस्टोस्टेरॉन किससे स्रावित होता है? वृषण से। टेस्टोस्टेरॉन किससे स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी
यकृत, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, यकृत हो जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिससे किस रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है। और कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में जमा रहता है, ठीक है। कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में जमा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरोट्रोपिन या इंसुलिन। तो बर्थ हार्मोन के जन्म हार्मोन किसको कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। जन्म हार्मोन किसको कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉपर लिथियम से स्रावित हार्मोन है, कॉपर लिथियम से स्रावित हार्मोन क्या क्या है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कॉपर लिथियम से स्रावित हार्मोन क्या क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। कॉपर लिथियम से स्रावित हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, कौन नर हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन है एड्रिनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। देखिए निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, जो किससे निकलते हैं, विरसन से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, विरसन से निकलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ऑप्शन है उद्दीपक, ऑप्शन पाचक रस, ऑप्शन से हार्मोन या आवेग। तो हार्मोन को क्या कहा जाता है, रासायनिक दूध कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण होता है उसमें किसका होना आवश्यक है, तो ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन में आयोडीन, ऑप्शन से मैंगनीज, ऑप्शन डी आयरन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनेगा थायराइड ग्रंथि से, उसके लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी घेघा, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है, किससे बचने के लिए, तो घेघा नामक रोग से बचने के लिए, घेघा नामक रोग से बचने के लिए, ठीक है। ग्वाइटर या घेघा जो कहाँ होते हैं, गले में होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेघा नामक रोग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितना, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी या 10 जोड़ी। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की, कपाल में जो तंत्रिकाओं रहती है कितना जोड़ी रहती है, 12 जोड़ी रहती है। कितना जोड़ी रहती है, 12 जोड़ी रहती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध को पहचानने का केंद्र, ठीक है। ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क क्या है कि गंध पहचानने का केंद्र, अग्र मस्तिष्क क्या है, गंध पहचानने का केंद्र है। उसका अगला क्वेश्चन है कि घेघा रोग पनपता है, घेघा जो रोग होता है पनपता है किससे, मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या रक्त की कमी से। तो घेघा रोग किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन आता है हम लोग कि एंड्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, विरसन द्वारा, ग्रहणी द्वारा या आमाशय द्वारा, ठीक है। तो एंड्रोजन स्रावित किससे होता है, एंड्रोजन स्रावित किससे होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विरसन द्वारा। एंड्रोजन किससे स्रावित होता है, विरसन द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि रुधिर रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, विरसन द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या एड्रिनल द्वारा, ठीक है। तो रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। उसके बाद आता है हम लोग अगला क्वेश्चन कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, नॉर एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, ठीक है। तो अग्नाशय से कौन सा रस का स्राव होता है, कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि। चलिए आज का हम लोग का प्रश्न खत्म हुआ। आज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।